हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त रवि नैना स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रवि नैना क्लासेस में। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ग्रेचुटी। ठीक है, ग्रेचुटी कितने तरह की होती है और किस किस तरीके से ग्रेचुटी की कैलकुलेशंस की जाती हैं। अगर अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाके आप उस क्लास को ज़रूर देखिए, ताकि आपको पता लगे कि ग्रेचुटी की कैलकुलेशन कैसे करनी है और किस तरीके से उसके क्वेश्चन हमें परफॉर्म करने हैं। दोस्तों, आज मैं कराने वाला हूँ आपको पेंशन। जैसे मैंने आपसे लास्ट क्लास के अंदर वादा किया था कि आगे जो क्लास होगी हमारी वो पेंशन की होने वाली है। अब बात आती है पेंशन होती क्या है। बेसिकली जब हम किसी एम्प्लॉयर के पास काम करते हैं और सपोज करिए काफ़ी लंबे समय तक उसके पास काम करते हैं, तो हम एक ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। और उस ट्रस्ट के बेस पे क्या होता है कि वो हमें इन फ्यूचर जब हम बुज़ुर्ग हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, सपोज करिए 60 साल के बाद की अगर मैं बात करूँ, तो वो हमें एक मंथली पेमेंट देता है जिसको हम पेंशन कहते हैं। बेसिकली ये एक एन्युटी होती है जिसमें हमें ईयरली पेमेंट किया जाता है पोस्ट इज रिटायरमेंट, जब हमारी रिटायरमेंट हो जाती है उसके बाद। बट ये पेंशन जो है ना, ये ऐसे ही नहीं दी जाती। एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉयर इसके लिए आपकी जो सैलरी है उसके अंदर से थोड़ा थोड़ा सा एक डिडक्शन कटता है। आपकी जो थोड़ी सी अमाउंट है उसको साइड में रखता है और उसको एक फ़ंड के अंदर जनरेट करता है, वहाँ पे जमा कर देता है, सबमिट कर देता है, जिससे आपकी ये पेंशन क्रिएट हो जाती है। अब आपको पता है कि 2005 में पेंशन काफ़ी चीज़ों में से ख़त्म कर दी गई थी, बट अभी भी जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं उसके अंदर में पेंशन रखी गई है। चलिए आगे बात करते हैं। अब ये जो एन्युटी है ये रिसीव होती है प्रेजेंट एम्प्लॉयर से। अगर आपने ये रिसीव की है तो ये चार्ज होगी सैलरी के अंदर। बट अगर आपने पेंशन जो आपकी है, एन्युटी है, आपने रिसीव करी है किसी पास्ट एम्प्लॉयर से, तो ये जो चार्ज होगी ये होगी एज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। इसका मतलब ये दोनों ही केसेस में आपकी सैलरी के अंदर चार्ज होने वाली है। अब पेंशन हमारी दो तरीके की होती है। पहली होती है अनकमिटेड पेंशन और एक होती है कमिटेड पेंशन। अनकमिटेड पेंशन क्या होती है, जब हमें कोई पेंशन पीरियोडिकली रिसीव हो, ठीक है, मतलब हर पीरियड पे मिल रही है, हर महीने मिलती है या हर तीसरे महीने मिलती है, तो वो पेंशन हमारे लिए अनकम्यूटेड पेंशन होती है। और वो फुल्ली टैक्सेबल होती है इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बोथ। दोनों ही एम्प्लॉयज़ के केस में आपकी ये फुल्ली टैक्सेबल है, आप इससे बच नहीं सकते, आपको टैक्स देना पड़ेगा। बट अगर वही बात करें हम कमिटेड पेंशन की, तो ये इसका जस्ट रिवर्स होती है। कमिटेड पेंशन क्या होती है कि ये हमें एक लमसम अमाउंट मिलता है कि हमारी पेंशन है, सपोज करिए 20 लाख की पेंशन है, तो वो हमें इकट्ठी एक साथ मिल जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, मैनी पर्सन्स कन्वर्ट देयर फ्यूचर राइट्स टू रिसीव पेंशन इनटू अ लमसम अमाउंट रिसीवेबल इमीडिएटली। इसका मतलब ये है लाइन का कि आपने क्या करा, आपने जो पेंशन है ना वो थोड़ी थोड़ी ना लेके आज इकट्ठी ले ली, तो वो जो आपने इकट्ठी पेंशन ली है उसके ऊपर आपको कुछ रिलीफ दिया जाएगा, आपसे पूरा टैक्स नहीं लिया जाएगा, बस उसका जो अनकमिटेड पार्ट होगा उसके ऊपर आपसे टैक्स लिया जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं हमारी एग्जम्पशन लिमिट क्या रहने वाली है। अगर मैं बात करूं एग्जम्पशन लिमिट की पेंशन के अंदर, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में आपको पता है कि गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को किसी भी टैक्स के दायरे में नहीं रखती। वो कोशिश करती है कि जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर किसी भी तरह का टैक्स ना लगे। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होंगे वो उनकी जो पेंशन है वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है, उनको कोई टैक्स नहीं देना। बट वहीं बात करें अगर हम नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, इसका मतलब प्राइवेट कंपनीज वगैरह जो होती हैं ये सभी इसके अंदर आ जाएंगे। तो उसमें भी दो केस हैं। पहला, आपको लमसम पेंशन रिसीव हुई है, इसका मतलब क्या है, कमिटेड पेंशन आपकी रिसीव हुई है और वो रिसीव हुई है ग्रेचुटी के साथ। अभी मैंने लास्ट क्लास में आपको ग्रेचुटी पढ़ाई थी, अगर अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर उस क्लास को देखिए, क्योंकि बिना ग्रेचुटी के आपसे पेंशन कैलकुलेट नहीं होगी। तो अगर आपको पेंशन रिसीव हुई है ग्रेचुटी के साथ, तो आपको 1/3 अपनी पेंशन का जो फुल पेंशन का है वो एग्जेम्प्ट मिल जाएगा। उसके लिए आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ये आपको क्या करना है, 1/3 इंटू कमिटेड पेंशन रिसीव्ड अपॉन कम्यूटेशन परसेंटेज, जो कि आपको मैक्सिमम पॉइंट जो आपके हैं इसमें, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होते हैं। तो इसमें बस आपको ये वर्किंग परफॉर्म करके दिखानी है, आंसर आपका ईजिली निकल जाता है। और इनटू 100%। अगर आपने लमसम वैल्यू जो है पेंशन की वो रिसीव करी है विदाउट ग्रेचुटी, तो आपको हाफ अपनी पेंशन का देना होगा, जो कि आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसका मतलब अगर आपको 10 रुपये मिल रहे हैं तो आपके 5 रुपये क्या हो जाएंगे, एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, और 5 रुपये आपके टैक्सेबल हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये पेंशन की जो क्लास है बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। छोटे से क्लास के अंदर ही मैंने अपनी पूरी पेंशन को कवर कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि इसके क्वेश्चंस भी हम परफॉर्म करें, आपको क्वेश्चन भी मैं इसके करके दिखाऊं कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से इसके सॉल्यूशंस किए जा सकते हैं,
तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को ज़रूर कमेंट करिए कि आपको क्वेश्चंस की नीड है। मैं आपको पीडीएफ के अंदर क्वेश्चंस भी बना के दूंगा और एक क्लास भी अलग से बना दूंगा जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल्स की बात करेंगे। तो चलिए मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं लीव एनकैशमेंट। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत सारी क्लासेस आपकी आने वाली हैं। ये ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा इनकम टैक्स पढ़ने के लिए मिलेगा। कोई भी चीज़ आपसे चार्ज नहीं की जाएगी और आपसे कुछ भी यहाँ पर छिपाया नहीं जाएगा। सारी चीज़ आपको क्लियरली बताई जाएंगी। और अगर आपको फिर भी उसके बाद कोई नीड है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि मैं आपको वो चीज़ें भी प्रोवाइड करा सकूँ। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।